देवताओं ने जब भगवान की गर्भगत स्तुति गाई तो देवी देवताओं ने भी भगवान को सत्य ही कहा। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यवृत्ति सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्नः। देवी देवताओं ने भी भगवान को सत्य कह करके ही प्रणाम किया। तो परमात्मा का एक नाम ही सत्य है। परमात्मा तो प्रत्यक्ष सत्य की ही प्रतिमूर्ति। यहाँ पर व्यास जी महाराज ने न राम कह करके भगवान को प्रणाम किया, न कृष्ण कह करके भगवान को प्रणाम किया। व्यास जी महाराज ने ग्रंथ के आरंभ में भगवान को सत्य कह करके प्रणाम किया। अच्छा, किसी ने व्यास जी महाराज से पूछा, यदि आपने रामम परम धीमहि कहा होता अथवा कृष्णम परम धीमहि कहा होता तो बात सीधे सीधे समझ में आ जाती कि आप किस देवता की वंदना कर रहे हैं। पर आपने न रामम परम धीमहि कहा, न कृष्णम परम धीमहि कहा। आपने तो ग्रंथ के आरंभ में सत्यम परम धीमहि कहकर ग्रंथ का मंगलाचरण किया है। आप चाहते तो कृष्णम परम धीमहि कह करके भी ग्रंथ का आरंभ कर सकते थे अथवा रामम परम धीमहि कह करके भी ग्रंथ का आरंभ कर देते। पर आपने न राम जी का नाम लिया, न कृष्ण जी का नाम लिया। आपने ग्रंथ के आरंभ में भगवान को सत्य कह करके संबोधित क्यों किया? देखिए, सनातन संस्कृति के जो संत हैं वो बड़े दूरदर्शी हुआ करते हैं। मानो कि व्यास जी महाराज ने विचार किया, यदि मैंने सत्य कहकर सत्यम परम, यदि मैंने कृष्ण कहकर इस ग्रंथ का शुभारंभ किया, कृष्णम परम धीमहि कहकर यदि इस ग्रंथ का आरंभ किया, तो आगे आने वाले समय में भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले कृष्ण भक्त कहेंगे कि ग्रंथ के आरंभ में तो हमारे आराध्य की वंदना की गई, इसलिए इस ग्रंथ पर मात्र कृष्ण भक्तों का ही अधिकार है। और यदि रामम परम धीमहि कहकर ग्रंथ का मंगलाचरण किया तो आगे आने वाले समय में राम जी को मानने वाले राम भक्त कहेंगे कि ग्रंथ के आरंभ में राम जी की वंदना गाई, इसलिए इस ग्रंथ पर हम राम भक्तों का अधिकार है। कहीं श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा किसी व्यक्तिगत संप्रदाय की संपदा बन करके ना रह जाए। कहीं भागवत की यह मंगलमयी कथा आगे आने वाले समय में विवाद का कारण ना बन जाए। अब कृष्ण भक्त कहेंगे हमारा ग्रंथ है और राम भक्त कहेंगे हमारा ग्रंथ है, तो विवाद की स्थिति प्रकट हो जाएगी। इसलिए न राम कह करके इस ग्रंथ का मंगलाचरण किया जाए, न कृष्ण कह करके इस ग्रंथ का मंगलाचरण किया जाए। व्यास जी महाराज ने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ ग्रंथ का मंगलानुशासन किया। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि इस ग्रंथ पर हमारा अधिकार है। इसीलिए व्यास जी महाराज ने यहाँ पर वैदिक मंगलाचरण प्रस्तुत किया है। भगवान को सत्य कहकर व्यास जी महाराज उनके पाद पद्मों में प्रणाम कर रहे हैं। आइए हम लोग भी व्यास जी के साथ सम्मिलित होकर भगवान के चरणों में प्रणाम करें। हमीरो प्रणाम श्री बांके बिहारी को, हमीरो प्रणाम श्री बांके बिहारी को, हमीरो प्रणाम श्री बांके बिहारी को, हमीरो प्रणाम बांके बिहारी को, हमीरो प्रणाम श्री बांके बिहारी को, हमीरो प्रणाम बांके बिहारी को, कुंज बिहारी को, बांके बिहारी को, कुंज बिहारी को, बांके बिहारी को, मदन मुरारी को, श्री बनवारी को, मदन मुरारी को, श्री बनवारी को, मदन मुरारी को, श्री बनवारी को, मदन मुरारी को।
रचैया को नंद जू के छैया को, रास रचैया को नंद जू के छैया को, रास रचैया को नंद जू के छैया को, रास रचैया को नंद जू के छैया को, नागिन थैया को बंसी बजैया 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 को। नारद महाराज कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण को वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल माना। पिबत भागवतम रसमालयम, और इस भागवत रूपी फल का नित्य सेवन करो, निरंतर सेवन करो। यहाँ पर व्यास जी महाराज ने भागवताधिकार का वर्णन किया है। भागवत का यह कथामृत कैसे कैसे जीवों के लिए संप्राप्त है, कैसे कैसे जीव भागवत के कथामृत को प्राप्त कर सकते हैं, भागवत की कथा सुनने का अधिकार कैसे कैसे जीवों को प्राप्त है। यहाँ पर व्यास जी महाराज भागवताधिकार का वर्णन करते हैं। इस कथा को सुनने का अधिकार व्यास जी ने दो लोगों को प्रदान किया, पहले रसिक जन और दूसरे भावुक जन। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। व्यास जी महाराज कहते हैं ये जो भागवत का कथामृत है, ये कथामृत रसकों के लिए है और भावुकों के लिए। रसकों को और भावुकों को ही भागवत कथामृत पान करने का पूर्ण अधिकार है। किसी ने व्यास जी महाराज से पूछा, आप तो एक संत हैं और संत की दृष्टि सम होनी चाहिए, भगवान का ये कथामृत, भगवान की ये मंगलमय कथा तो संसार के सभी जीवों को मिलनी चाहिए, पर आपने तो इस कथा का भी बंटवारा कर दिया। आप रसकों को आमंत्रित करते हैं, आप भावुकों को आमंत्रित करते हैं। क्या भागवत के कथामृत पर मात्र रसकों का ही अधिकार है, मात्र भावुकों का ही अधिकार है? संसार में जो अन्य जीव हैं उनका क्या? भगवान का ये कथामृत तो संसार के सभी जीवों को परोसना। राम लखन सीता मन बसिया, रामचरित्र सुने देखो रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनबे ओ रसिया, प्रभु चरित्र सुने देखो रसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। तो हनुमान जी महाराज रसिक भी हैं और भावुक तो हनुमान जी महाराज इतना है कि भगवान के गुण गणों को सुनकर हनुमान जी के नेत्र सजल हो जाते हैं, वाणी अवरुद्ध हो जाती है। हनुमान जी जैसा भावुक भक्त और कौन होगा? एक हम और आप, जो बिना निमंत्रण पत्र के कथा सुनने भी नहीं जाते। संसार में बहुत श्रोता ऐसे हैं जो भगवान की कथा के लिए निमंत्रण पत्र की प्रतीक्षा करते हैं कि हमारे यहाँ निमंत्रण पत्र आएगा तो हम जाएंगे, हमें तो बुलाया ही नहीं गया तो हम क्यों जाएं? देखिए, सच्चे श्रोता को निमंत्रण पत्र की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। हम लोग निमंत्रण पत्र के चक्कर में ही भगवान की कथा से वंचित रह जाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज इतने निराभिमानी हैं कि हनुमान जी को तो कभी बुलाना ही नहीं पड़ता। जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ वहाँ हनुमान जी बिना बुलाए पहुँच जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत
मस्तकांजलि। जहां जहां भगवान का गुणानुवाद होता है, जहां जहां भगवान की मंगलमयी कथा होती है, वहां वहां हनुमान जी महाराज बिना बुलाए पहुंचते। एक सच्चे श्रोता को ऐसा होना चाहिए, बुलाना ना पड़े, बिना बुलाए पहुंच जाए। एक उत्तम श्रोता को ऐसा होना चाहिए। और कथा सुनते सुनते हमारी समाधि लग जाए, कथा सुनते सुनते हमारा हृदय भगवत रस से भर जाए, कथा सुनते सुनते हमारे नेत्र सजल हो जाएं, हम भगवतमय हो जाएं। यही तो उत्तम श्रोता का लक्षण है। यहाँ पर व्यास जी महाराज ने भागवत अधिकार का वर्णन किया। भगवत कथा का अधिकार प्राप्त करने के लिए जीव का रसिक होना और जीव का भावुक होना परम आवश्यक है। इस प्रकार भागवत का परिचय और भागवताधिकार का वर्णन व्यास जी महाराज ने किया है। भैया इसकी थोड़ी आवाज बढ़ा दो, आवाज बढ़ा दो, आवाज बहुत कम है। जय सिया राम। आगे चलकर व्यास जी महाराज ने निष्काम भक्ति का निरूपण किया। मानव जीवन निष्काम भक्ति के घाट पर बैठने वाले भक्त भगवान से कभी कुछ मांगते नहीं, पर हम लोग जीवन भर भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं। देखिए, भगवान से मांग करके हम लोग अपना ही नुकसान करते हैं। भगवान से मांग करके हम लोग अपना ही घाटा कर लेते हैं। बात यदि समझ में ना आती हो तो आपको एक दृष्टांत सुनाए। एक सेठ जी के यहाँ एक मजदूर आया और उस मजदूर ने सुबह से शाम तक बड़ी मेहनत की। सेठ जी ने उस मजदूर की मेहनत देखी तो सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए और सेठ जी विचार करने लगे कि ये मजदूर तो बड़ा मेहनती है, सुबह से शाम हो गई और अब तक इतनी मेहनत कर रहा है। तो सेठ जी के मन में विचार आया कि जब ये मजदूर जाने लगेगा तो इसे 500 रुपए दे करके हम प्रसन्न करते हैं। सेठ जी ने उस मजदूर की मजदूरी देखकर उस मजदूर का परिश्रम देखी कुछ केवल से। भगवान कहते हैं क्योंकि हम जानते हैं ये हमसे कभी मांगेगा नहीं, और जो भक्त हमसे कभी नहीं मांगता उस भक्त से हम ही मांग लेते। सत्य ही है, भगवान श्री राम ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनेकों बार केवट से कहा कि भैया कुछ तो ले लो, पर केवट ने भगवान से बस एक ही निवेदन किया, नाथ आज मैं काह न पावा। बिना मांगे तो आपने इतनी बड़ी कृपा कर दी, और अब भी यदि मैं आपसे कुछ मांग लूंगा तो मैं भक्त कहाँ रह जाऊंगा, फिर तो मैं मजदूर हो जाऊंगा। सत्य ही है, एक हाथ से लेना और एक हाथ से देना ये तो मजदूरों का व्यवहार होता है, भक्त का नहीं। वृंदावन के सुप्रसिद्ध कवि बिंदु जी कहते हैं, मैं अगर मांगू तो मांगू तुम न मुझको देना कुछ, तुमने गर जो दे दिया तो मजदूर हो जाऊंगा। बिंदु जी कहते हैं कि यदि मैं मांग भी बैठूं तो आप मुझको देना मत। मैंने मांगा और आपने दे दिया तो मैं भक्त नहीं रह जाऊंगा, फिर तो मैं मजदूर हो जाऊंगा। तो भक्त वो नहीं जो भगवान से मांगे, भक्त तो वो है जिससे भगवान को ही मांगना पड़ता है। तो हमारे और आपके जीवन में जो भगवान की भक्ति वह कैसे हो? निष्काम हो, निष्कपट, निश्चल। हम लोग संपूर्ण जीवन भर भक्ति कीजिए, राम भगत जय जय, भक्ति करके भगवान से कभी कुछ ना मांगा जाए, यही भक्ति का मूल स्वरूप है। और भक्ति कैसे हो? भक्ति माता मीरा के जैसे, भक्ति माता शबरी के जैसे। हम लोग स्वयं को भक्त कहते हैं, जीवन भर भक्त होने की दुहाई देते हैं, पर हम लोगों की भक्ति बड़ी विचित्र है। हम लोगों की भक्ति में अखंडता नहीं है, हम लोगों की भक्ति में वो भाव नहीं है जो भाव माता मीरा की भक्ति में था, जो भाव माता शबरी की भक्ति में था। हम लोग भगवान की भक्ति तब तक करते हैं जब तक भगवान हमारे जीवन में अनुकूलता बनाए रखते हैं। जिस क्षण जीवन में प्रतिकूलता का वातावरण आता है,
जिस क्षण और माता शबरी को तो देखो, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार 11,000 वर्षों तक माता शबरी ने भगवान श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा की ऐसी अद्भुत पराकाष्ठा और कौन। 11,000 वर्ष व्यतीत हो गए पर माता शबरी का ना प्रेम कम हुआ ना भाव कम हुआ। माता शबरी की भक्ति इतनी विलक्षण, 11,000 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी माता शबरी की भक्ति यथावत। किसी ने माता शबरी से पूछा, अरे मैया, क्या तुम्हें लगता है वो आएंगे? उन्हें आना होता तो ना जाने कब के आ गए हो, और जो अब तक नहीं आए वो कल आ ही जाएंगे, इसका क्या पता। माता शबरी कहती है, तुम्हें लगे या ना लगे, पर हमें हर क्षण हर पल यही लगता है कि अब आ रहे होंगे, अब आ रहे होंगे, अब आ ही रहे होंगे। किस लिए आस छोड़ें कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाए। भक्ति करने वाले भक्तों को भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, संसार के लोग आपका चाहे कितना भी विरोध क्यों ना करें, पर आपकी भक्ति में किंचित परिवर्तन ना आए, यही यथार्थ भक्ति है। पर हम लोगों के जीवन में सबसे बड़ी विडंबना क्या है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। यदि ज्यादा माला जपने लग जाए तो समस्या, यदि लाल पीले वस्त्र पहनने लग जाए तो समस्या, माथे पर अगर लंबा चौड़ा तिलक लगाने लग जाए तो समस्या। संसार में रहेंगे तो समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ेगा। और रही बात संसार वालों की, तो संसार वाले तो एक से बढ़कर एक बात करते हैं। उनकी बातों की परवाह करेंगे तो भक्ति बनेगी। भक्ति करने वाले भक्त संसार वालों की बातों की परवाह नहीं करते। संसार वालों का क्या, जो मन में आएगा सो कहेंगे। और हम लोग कभी कभी इस विचार के कारण भी भगवान की भक्ति से वंचित रह जाते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों का क्या है, लोग तो कहते हैं। पर हम लोगों को माता मीरा की तरह, माता शबरी की तरह भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। अब माता मीरा को ही देख ले, संसार वालों ने माता मीरा को क्या क्या नहीं कहा। लोग कहें मेरा भई है बाबरी, सास कहें कुल नासिनी रे, पर फिर भी पग घुंघरू बांध मीरा नाची। संसार वालों ने कहा कि मीरा तो पागल हो चुकी, ये तो बावरी हो चुकी है, इसने तो अपनी कुल परंपरा को धूलि दूषित कर रखा है। जब मन होता है नाच उठती है, जब मन होता है गा उठती है। लोग कहें मेरा भई है बाबरी, सास कहे कुल नासिनी रे। इतना सब कुछ कहा गया, इतना सब कुछ सुना गया, पर माता मीरा को संसार वालों की बातों की कोई परवाह नहीं। सत्य ही है, जिसको कृष्ण भक्ति का रंग चढ़ जाता है उसे फिर संसार वालों की बातों की कोई परवाह नहीं। सत्य ही है, भक्ति के पथ पर चलने वाले भक्त कभी भी संसार वालों की बातों की परवाह नहीं करते। भक्ति का रंग ही कुछ ऐसा है जिसके ऊपर एक बार भगवान की भक्ति का रंग चढ़ जाता है, उसे फिर संसार में कुछ प्रिय नहीं लगता। इसीलिए ब्रज के ऐसे संतों ने माता मीरा की भक्ति की सराहना करते हुए, उनके प्रेम की प्रशंसा करते हुए बड़ा ही सुंदर भाव प्रस्तुत किया। आइए कुछ पंक्तियां हम लोग भी श्रवण करें। श्याम रंग में रंगी चुनरिया ओ ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई, ओ
मेरा दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी हो गई। राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। 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 हाँ श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी। श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी। हाँ श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी। हाँ श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी। हाँ बरसाने को चली गुजरिया हो। हाँ वो मीरा दीवानी हो गई, वो मीरा मस्तानी हो गई। वो मीरा दीवानी हो गई, वो मीरा मस्तानी हो गई। वो मीरा दीवानी हो गई, वो मीरा मस्तानी हो गई। वो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। पैरों में वो घुंघरू बांध कर झूम नाची गाए। पैरों में वो घुंघरू बांध कर झूमे नाचे गाए। हाँ पैरों में वो घुंघरू बांध कर झूम नाची गाए। पैरों में वो घुंघरू बांध के झूमे नाचे गाए। हुई दीवानी श्याम रंग में और कोई ना आए। हुई दीवानी श्याम रंग में और कोई ना आए। हाँ लोक लाज की सजी डगरिया हो। वो मीरा दीवानी हो गई, वो मीरा मस्तानी हो गई। हाँ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। वो मीरा दीवानी हो गई, वो मीरा मस्तानी